पहले सुना करते थे। एक समय आप सुनते रहे हो जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, सटाट यहां से करा करते, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहां परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से को विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो पंडित वो कह रहा था, वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए। नो बोला मेरे तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा, हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अम्बान भाई तो शुरू में बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे वे पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम, वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है या फिर यहां आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक की नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहां देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करने तय, चोरी तय, ठगी तय, जारी तय और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज ने बर्बाद खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहां फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहां जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, ठाडे का राज। तो वहां फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहां रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहां एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काले पानी भेज रखे हैं। यहां हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए।
नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की। सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बनाकर इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से। एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था। और वो तीसरा जो सबका मालिक वो परम अक्षर पुरुष है, जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके, क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का हमें ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा। तो सबसे पहले इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी तो समझ में आओगा। देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये ऐसा समझो, ये एक ब्रह्मांड है। ये सारा कुछ, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, ये एक ब्रह्मांड है। इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसको अंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसमें देखिएगा नीचे के ये 7 लोक, ये वितल, महातल, तलातल, पाताल, रसातल, सूतल, अतल आदि, और ये पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं। और ये ब्रह्मा जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक, इस एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। या एक ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, ये स्वर्ग लोक कहलाता है। ये मानसरोवर, यहाँ भी एक मानसरोवर इस काल ने अलग से बना रखा है। ये धर्मराय का लोक जो धर्मराज है, जो सबका लेखा जोखा करता है। और फिर ये आ जाता है ब्रह्मलोक। ये एक ब्रह्मलोक है, इसी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक कहलाता है सारा। ये अक्षेत्र एक ब्रह्मलोक कहलाता है। इसमें क्या है, यहाँ बहुत बड़ा वन है, जंगल है, बाग बगीचे हैं। और ये इंद्र का, इसने काल ने इस ब्रह्मलोक के अंदर नकली रचना कर रखी है। एक महाइंद्र का द्वीप, एक नकली सतलोक, उस ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है। अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अक यानी अनामी लोक। ये इस स्थान को फिर इसने बंद कर रखा अलग से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, चित्र में छोटा दिखा। इससे बाहर यहाँ दुर्गा का एक द्वीप है।
ये यहाँ अलग लोक है इसका, यहाँ से ये सबका संचालन करती है। इससे ऊपर ये स्थान है जो ये गुप्त है। ये स्थान जो है इस ब्रह्मांड के अंदर ये गुप्त स्थान बना रखा है इसने ब्रह्मलोक में। और यहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं और ऐसी ही शकल का बन जाता है। तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं शिव रूप में रहता है, इसको महाशिव कहने लगे बगैर ज्ञान से। महाशिव रूप में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसको शंकर और शिव नाम दे करके ये अपनी सृष्टि चलवाता है इन तीनों से। और ये स्वयं यहां रहता। चलिए ये 3 स्थान है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। यहाँ ये दुर्गा को ऊपर ले लेता है, इनकी उत्पत्ति करके दुर्गा को वापस भेज देता है, इन तीनों बच्चों को यहाँ नीचे भेज देता है, कोमा में रखती है ये, और फिर इनको अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है। इनकी राजधानियां बना करके इनको अलग अलग स्थान पर इनका विवाह करके तीनों का, और अपने ब्रह्मांड का संचालन करवाता है। अब रजोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के, तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता है उसके वैसे ही विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस शूरवीरों के जहाँ चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है, उनको पढ़ के सुन के उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहाँ फंसा रखा है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? राजबाला। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? रामफल चौक, द्वारका, सेक्टर 7, दिल्ली। बहन जी आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपके भाई को बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके भाई की परेशानी दूर हुई? अभी जब इनके 1-2 सांस कब गया तो वहाँ नाम लेने के बाद इनको आराम मिलता चला गया। और इसको भी थोड़ा सा यकीन हो गया कि ये संत रामपाल जी महाराज पूरे गुरु हैं। ये आने लगे सेंटर में और हिसार में भी जाने लगे और पूछते हैं कब बस जाएगी बहन, मैंने हिसार जाना है। जो मेरा भाई बीड़ी और शराब पीता था अब वो बिल्कुल नहीं पीता है। जो मेरे भाई के पेट में से 10 लीटर पानी निकलता था वो बिना ऑपरेशन और बिना दवाई के संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ठीक है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इसका बचेगा नहीं ये, और अब ये ठीक ठाक है और ये मेरे पास में भी आ रहा है, बूझ लो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार जी, आपकी बहन ने बताया कि आप 19 साल से जगमाल पंथ की भक्ति करते थे, डेरा सच्चा सौदा सिरसा से भी जुड़े हुए थे। वहाँ आपको एक बीमारी लगी कि आपके लीवर में से डॉक्टर 10 लीटर पानी निकालते थे, मतलब आपके खून का पानी बन जाता था। डॉक्टर ने आपको कुछ ही दिन का मेहमान बता दिया था कि आप नहीं बचोगे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बीमारी बगैर दवाई बगैर इलाज के ठीक कर दी। तो क्या आपकी बहन ठीक कह रही हैं? हाँ जी, ऐसा ही हुआ था
और मैं कुछ भी काम करने के काबिल नहीं था, और अब मैं पहले से ठीक हूँ। मैं अपना कुछ काम कुम भी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ, मोटरसाइकिल सब कुछ चला लेता हूँ, घर के थोड़े बहुत काम भी कर लेता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? हाँ जी, उसके बाद मैंने कोई नशा नहीं किया, ना मैं नशे वालों के पास जाता, ना मैं बैठता। जो मेरे घुटनों में दर्द था वो मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया है। धन्यवाद बहन जी। संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।